तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में श्रीधराचार्य फार्मूला को देखना था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इक्वेशन में हम लोग करते क्या है, वेरिएबल्स की पावर फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन की मदद से। जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो देखिए इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है डी से जिसको डिनोट करते हैं। डी जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अभी आपको मैं बता चुका हूँ ए बी सी क्या होता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। हिंदी में बता देता हूँ मैं एक बार, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आगे। तो देखिए दोस्तों, ये श्रीधराचार्य फार्मूला नहीं है, श्रीधराचार्य फार्मूला ये है। देखिए जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यू निकलते हैं। फैक्टराइजेशन की मदद से आपने देखा होगा कि हमेशा x की दो वैल्यू निकलती हैं। तो देखिए यहाँ भी दो वैल्यू ही निकलती हैं। तो देखिए x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके छोटा बना लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये d की वैल्यू तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए d की फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि d आप पहले ही निकाल लीजिए तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लस माइनस होता है ये इसलिए होता है कि आपको एक बार वैल्यू प्लस में लेनी, एक बार वैल्यू माइनस में लेनी। मतलब जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो एक बार यहाँ पे सिर्फ प्लस लिख लेंगे और फिर दूसरे में पूरा वैसे उतार के यहाँ बस बीच में माइनस लिख देंगे। तो अभी मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, ये यूज तो दो तरह से हो सकता है। तो देखिए अगर क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपके सवाल में की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें और 2 या 1 नंबर में है तो आप उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का है तो आप उसको श्रीधराचार्य मेथड लगा के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो सही रहता है बड़े क्वेश्चनों के लिए। तो एक और चीज़ देख लेते हैं और कहाँ यूज़ होता है। उन प्रश्नों में जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए उसके फैक्टर वह दोनों नंबर, फैक्टर का मतलब वह दोनों नंबर जो होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आती है और प्लस माइनस करने पे ये वाला टर्म आ जाता है। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, जिसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए और कांस्टेंट टर्म आ जाए, वहाँ श्रीधराचार्य मेथड यूज होता है। मतलब आपको वो दो नंबर ही ना मिले जिसको मतलब जोड़ने या घटाने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जैसे ये वाला है पहला वाला, तो आप लोग खुद इसके फैक्टर निकाल के देख लीजिए, एलसीएम लेके देख लीजिए 10 का। आपको ऐसे कोई दो नंबर मिलेंगे ही नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ने घटाने पे ये आए। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे कोई दो नंबर मिलेंगे ही नहीं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ने घटाने पे ये आए। देख लीजिए एक बार ऐसे ही मैं बता देता हूँ। जैसे 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 का एलसीएम क्या आएगा? 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अच्छा यहाँ पे तो 2 है। अब यही दो नंबर तो हैं, सिर्फ दो ही नंबर तो आ रहे, तो 5 में से 2 घटाइए तब भी 2 नहीं आता है, चाहे 5 2 को जोड़ दीजिए तब भी 2 नहीं आता है। तो मतलब आपको वो दो फैक्टर नहीं मिल रहे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और जोड़ने घटाने पे ये आए, इसलिए श्रीधराचार्य मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। जैसे ये वाला सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये पहला ही वाला है।
तो यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले इस बार आपको इसमें दिखाना होगा, आपको कंपेयर करके दिखाना होगा। इसमें देखिए जैसे कि कंपेयर करके आपने दिखाया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसमें आप कंपेयर करके नहीं दिखाएंगे तो नंबर कटने का चांस है। तो देखिए आपने कंपेयर करके दिखा दिया, उसके बाद ए की वैल्यू लिख ली 1, बी की वैल्यू 2 लिख ली, सी की वैल्यू 10 है लिख ली। उसके बाद सबसे पहले आपने डी निकाला, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया, माइनस देखिए 4 a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में, और फिर c की वैल्यू 10, 4 1 जा 4 10 जा 40, 4 माइनस 40 मतलब माइनस का 36। तो फिर उसके बाद आप लोग श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन 2a। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी एक बार प्लस अंडर रूट टी अपॉन में 2 है, और कॉमा लगा के माइनस बी माइनस अंडर रूट टी अपॉन में 2 है। ये ऊपर को नहीं कटा हुआ है, माइनस माइनस लगा हुआ है। तो एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। तो आगे देख लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में, देखिए ये जो 36 है माइनस 36 है, ये डी की वैल्यू आई है, और यहाँ पे अंडर रूट में डी है। तो मतलब कि ये जो माइनस है ये बाहर नहीं लगेगा, अंदर लगेगा अंडर रूट के, ठीक है। और फिर माइनस भी यहाँ भी अंडर रूट के अंदर लगेगा माइनस। तो बस आप लोग बस इतनी ही वैल्यू रख के सवाल यही छोड़ दीजिए, आपका सवाल यहीं सॉल्व हो जाएगा, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। इसको कंपेयर कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कर दिया, कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू 3 आ गए, b इक्वल टू 6 आ गए, c इक्वल टू 7। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रख दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac। 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7 तो 36 माइनस 84, माइनस का 48 हो गया। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो उसके बाद देख लीजिए अलग अलग कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू रख दीजिए, x इक्वल टू b की वैल्यू 6 थी, माइनस 6 प्लस अंडर रूट माइनस 48 अपॉन में 2 इंटू 3, माइनस 6 माइनस अंडर रूट माइनस 48 अपॉन में 2 इंटू 3। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस अंडर रूट माइनस 48 अपॉन में 6, कॉमा माइनस 6 माइनस अंडर रूट माइनस 48 अपॉन में 6। तो चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर। तो देखिए कंपेयर जब किया करिए तो कंपेयर लिख दिया करिए। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 7, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 1 है। तो देखिए जब किसी वैल्यू मतलब कोई वैल्यू माइनस की होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। और फिर माइनस 3, 4 इंटू 3 माइनस 7। तो देखिए 4 3 जा 12, 7 जा 84, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 84। अगर आपको माइनस प्लस का कंसेप्ट नहीं आता है अच्छे से समझ में तो चैनल पर पहली वीडियो वही पड़ी हुई है, जाके वॉच कर लीजिए, आपको आ जाएगा। तो आ गया 1 प्लस 84 85। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखिए b की वैल्यू है माइनस 1, लेकिन एक माइनस b के पास पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर प्लस अंडर रूट 85 2 इंटू 3, माइनस माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 85 2 इंटू 3, 1 प्लस रूट 85 6, कॉमा 1 माइनस रूट 85 अपॉन में 6। आंसर यही आएगा। अगला देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 5, सी इक्वल टू माइनस 10। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10। तो 4 1 जा 4, 10 जा 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40, तो 25 प्लस 40 डी।
डी इक्वल टू हो गया +65, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, कॉमा -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 65 अपॉन 2, कॉमा 5 माइनस अंडर रूट 65 अपॉन 2। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद 2-3 वीडियो और क्वाड्रेटिक पे आ जाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक भी ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। बाद में एक बार रिवीजन करवा दूंगा मैं इसका वापस। तो चलिए तब तक के लिए बाय।